हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपने ये रेसिपी को एंड तक देखना है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। तो साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस रेसिपी को कहते हैं मैंगो डिलाइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया वो ज़रूर बनाए, क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो मैं तो मतलब हमारे घर में कुकिंग तो अम्मी करती हैं, तो मैंने पहली दफ़ा ये कोई चीज़ बनाई थी, स्वीट डिश स्पेशली। तो मसालों को बहुत अच्छा लगा था। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, तो इसमें कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उसको जज नहीं करना। तो कमेंट में आके बताते हैं अगर कोई चीज़ इसमें चेंज करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। तो वैसे मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, ठीक है, मैंने पहली दफ़ा ये बनाया। अच्छा जी, इधर उधर की बातें छोड़ के हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेसिपी गुजरती जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने वनीला वाला जो है कस्टर्ड लिया है, उसको हमने मतलब कि 2 से 3 चम्मच इसको आप पानी में डाल के मिक्स कर लें। और फिर दूध जो है आप जो है ना बॉयल करने रख दें। तो वो जब सही गर्म हो जाए तो उसमें वो डाल दें कस्टर्ड। और चीनी आपकी ज़ाहिर सी बात है टेस्ट के मुताबिक जितनी खाते हैं। अच्छा जी, मुझे तो कस्टर्ड की समझ इतनी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा बना रही थी। तो मैं अम्मी से पूछ रही थी बार बार, तो लेकिन मैंने कम डाला था, 3 चम्मच मैंने आई थिंक 2 चम्मच डाला था, तो वो सही नहीं मतलब थिक नहीं हो रहा था। आपने जो है थोड़ा थिक रखना है। तो जब आप उसके नीचे लेयरिंग करेंगे, नीचे डालेंगे, उसको बेस बनाएंगे, तो वो थिक होगा, तो आपका जो ऊपर स्टफ़ डालेंगे वो स्टे करेगा, वरना वो नीचे डूब जाएगा। उसके बाद आपने ले लेने हैं 2 से 3 आम ले लेने हैं। तो आपकी मर्ज़ी जितना आप लेना चाहते हैं, लेकिन एक का मैं रस बना लूँगी, या अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप दो का रस निकाल लें। और अगर कटिंग में आपको मतलब क्यूब्स में ज़्यादा चाहिए लेयरिंग के लिए, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2 लिए थे। अच्छा जी, तो पहले हम इनको पील ऑफ करेंगे, फिर आराम से क्यूब में काटेंगे अच्छे तरीके से। और पहली दफ़ा थी तो मुझे तो बहुत टाइम लगा था बनाने में। फ़नी बात ये है कि मेरे में वो बार बार आके कह रहे थे आयशा कितना टाइम। तो उनको था कि कब से किचन में गई हुई है, इतनी देर से क्या कर रही है। तो ज़ाहिर सी बात पहली बार टाइम था, तो इतना टाइम लग रहा था बनाने में, तो वो हंस भी रहे थे थोड़ा सा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में वो ऐसे हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं जब भी कोई इस तरह का कोई चीज़ बनाओ, या फिर कभी भी उन्होंने जो है ना डिमोटिवेट नहीं किया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर भी मुझे वो सोच के वीडियो देख के मुझे वो थोड़ा सा जहन में आ रहा, वो टाइम जब मैंने बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया, महीना 2 पुरानी बात है। तो मुझे वो हंसी आ रही है याद करके। अच्छा जी, तो इसको हमने अब क्यूब्स में काट रहे हैं छोटा छोटा। तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के हमने इसका रस निकाल लेना है। अच्छा, मुझे तो ये क्यूब्स में काटना आम को बहुत अच्छा लगता है, और किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में बताएं। अच्छा जी, अब हम बना लेंगे हैं आम का रस। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम। आप चाहें तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत वो जो है ना पतला हो जाएगा, लिक्विड वाला बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं चाहिए हमें, थोड़ा क्रीमी चाहिए, तो इसलिए मैंने क्रीम डाली है। तो और ये मैं अलग से क्रीम डाल रही हूँ। इसको हम बीटर से बीट करेंगे और फ्लफ़ी बना के फिर इसको भी हम यूज़ करना है उसमें। ये अलग से आपने बनाना है, और जो ब्लेंडर में डालने हैं आम के साथ वो अलग है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की लेयरिंग हो रही है। हमने ये क्रीम की भी लेयर बनानी है, एक वो आम के रस की बनानी है, तो वो अलग है, ये अलग है। ये ना आप एक में ही डाल दें, ये आपने अलग रखने हैं। उसमें आपने थोड़ा सा डालना है सिर्फ, मतलब कि वो जो है ना आम ईज़िली ब्लेंड हो जाए और क्रीमी सा बन जाए, इसलिए। अच्छा जी, एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप जाके यूट्यूब से सर्च कर लें, क्योंकि मैं तो मतलब पहली दफ़ा कोई चीज़ सिखा रही हूँ, कोई डिश बनाना, तो मैंने खुद कहीं से देख के बनाई थी। इस वजह से मैं आपको यहाँ से मुझे याद है, इसलिए मैं सारा बता रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ में मसला आता है तो आप प्रोफेशनल जो शेफ़ हैं, जो मतलब यूट्यूब पे बनाते हैं, सिखाते हैं, उनके आप जाकर वीडियो देख के तो बना लिएगा। और हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, आपको जो बेहतर लगता है उसकी देख लें। अच्छा जी, अब हम जो है ना वो कस्टर्ड हमने बनाया ना, वो मेरे से थोड़ा सा ना पतला बन गया था। तो वो उससे तो काम नहीं चलना, क्योंकि वो जो सारा कुछ ऊपर डालना है वो तो डूब जाएगा, तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाएगा। तो इसलिए जो है हम मतलब कि इसको अब थिक करेंगे दोबारा। फिर मैंने दोबारा इसको बनाया है, और ताकि ये जो है ना सही थिक हो जाए। और अब देखें अब थिक है।
तो इससे भी ज़्यादा अगर सॉस कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ठीक लगा था इसमें। अच्छा जी, अब आता है लेयरिंग के टाइम, और ये मैं जो डाल रही हूँ फ्रूट केक। तो मुझे तो ये कम पड़ गया था, मेरे पास इतना अवेलेबल था, तो आप बेहतर हैं कि 2 पैकेट जो हैं वो डालें, तो उससे सही मज़े का टेस्ट आएगा। ये आपको जितना ज़्यादा होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, जितना मतलब कि अगर वो कम होंगे तो उतना आपको नहीं। और जो बिस्किट है वो आप हाँ एक पैकेट ठीक होगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। अब बस देखते जाएं, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह लेयरिंग करते जाना है। तो अब हम आम रस डालेंगे, तो उसको हम अच्छे से फैलाएंगे सारी तरफ। हाँ जी पाई जुलो। सॉरी फॉर पंजाबी गाइस, लेकिन जो जिस चीज़ को पंजाबी अच्छी लगती है या बोलनी आती है तो वो भी कमेंट में बताएं। तो अभी मैं सारे कमेंट इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, क्या मतलब कि बोलते हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज़ में बोलती हूँ कमेंट बिलो। तो कमेंट बिलो कि आपको पंजाबी लैंग्वेज कैसी लगती है, या कौन कौन बंदा बोलता है, और कौन कहाँ से मेरी वीडियोस देखता है, ये भी आप बताएं। अच्छा जी, तो अब हमने डाल लेनी है जो हमने क्रीम जो बीट की हुई थी उसको हमने डाल लिया है। तो इसको भी हम चम्मच से जो है ना वो करेंगे, क्योंकि जब हम इसको फ्रीज़र में डालेंगे ना तो ये प्रॉपर लेयर में बनेगा, इस वजह से हम इसको चम्मच के साथ हर तरफ फैला रहे हैं। अच्छा, जो मेरी तरह बिगनर्स हैं ना वो शायद टाइम लगाएं, मेरी तरह मुझे तो 2 घंटे 3 लगे थे बनाने में। तो जो प्रोफेशनल हैं, जो अम्मियाँ हैं, जो बनाती हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो है बहुत इजी डिश, बहुत इजी है, मतलब मुश्किल काम है ही नहीं। सिर्फ आपने जो है करना है, कस्टर्ड को आपने मतलब कि बनाना है। कस्टर्ड बनाने में ज़्यादा 15 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद ये आम काटना है और क्रीम को वो करना है, बीट करना है, आम का रस नहीं बनाना है, बस इतना काम है। बाकी लेयरिंग करना है, उससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, एग्जैक्ट आपने जैसे नीचे लेयरिंग की है ना, उसी तरह आपने हर एक चीज़ को लेयर में लगा के फिर दोबारा से कस्टर्ड डालना है, और फिर दोबारा से आपने जो है साथ साथ बाकी चीज़ें जिस तरह डाली थी, क्रीम डाली थी, केक डाला था, बिस्किट डाले थे, वो सारा कुछ आपने जो है ना उसी सीक्वेंस के साथ डालते जाना है। अच्छा, शॉर्ट पे तो मैं वॉइस ओवर अभी कर चुकी हूँ 2 दिन जो मैंने वीडियो अपलोड किया, और ये जो है ये मैं आज मतलब कि पहली दफ़ा इतनी लंबी वीडियो पे कर रही हूँ। तो आपने मुझे बहुत सपोर्ट करना है कि मैं बिल्कुल नई मतलब कि यूट्यूब पे हूँ। तो आपने मुझे मतलब कि लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है, तो और मेरी डिश को लाजमी ट्राई करना है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, अब आपने दोबारा जो है वो आम का रस डालना है, तो उसी तरह हर तरफ फैलाना है, ताकि वो जो है जब फ्रीज़ हो तो वो फिर सारा जो है ना एक लेयर के तौर पे बैलेंस हो के है। अच्छा जी, तो अब हमने जो है क्रीम को दोबारा डालना है, एक जो क्रीम की लेयर डालनी है अच्छी तरीके से सारी अब आपने डाल देनी, क्योंकि जो आपके लास्ट टॉप पे होगा उसको जाहिर सी बात है आपने ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, और वो थिक होना चाहिए, ज़्यादा वो बेहतर लगेगा, अच्छा भी लगेगा खाने में भी और डेकोरेशन में भी अच्छा लगेगा। और ये स्पून से फैलाना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये तो। अभी देखिए मैं सारा आराम से सारा फैला रही हूँ, एक प्रॉपर जो है ना ताकि लेयर बने। अच्छा, एक कुछ तो बिस्किट आपने लेयरिंग में डाले ना, कुछ आपने जो चूरा बना के ना तो आपके डेकोरेशन में काम आएगा, आपने ऊपर डाल लेना है, तो बहुत अच्छा लगेगा। 2 से 3 बिस्किट लेके, या जितना आप डालना चाहते हैं, जितना पसंद है। अच्छा जी, जितने बचे हुए ना आम जो रह गए जो आपने क्यूब्स में काटे हुए थे ना, वो आपने सारे डाल लेने हैं, प्रॉपर जो है ना आपने सारी तरफ डाल देना है। अच्छा, बैठ के ना यूट्यूब पे वीडियो देखना ना बहुत इजी लगता है, कि मतलब कि बंदा जो देखने वाला होता है उसको तो यही लगता है। अब जब मैं देखती हूँ इस तरह बैठ के यूट्यूब पे कोई वीडियो, तो इतनी लंबी जो होती हैं 20-20 मिनटों की भी होती हैं, जो लोगों ने वॉइस ओवर किया होता है, तो हम तो बस देखने में तो इतना ईजी लगता है, लेकिन जब बंदा खुद करता है फिर पता चलता है। तो कब से मैं वॉइस ओवर बैठ कर रही हूँ। व्हाटएवर, अब हम बात करते हैं रेसिपी के बारे में। तो रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है, तो ये जो है बस आखिरी हमने डालना था, तो अब रेडी हो चुकी है। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। अगर आपको बाज़ार से आम मिलते हैं, क्योंकि अब सीज़न शायद ख़त्म हो गया, तो अब शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।